हाय सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई 2024 और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए लव मैसेजेस। धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 1 to 10 जुलाई कैसा रहेगा। Love messages for Sagittarius 1 to 10 July 2024. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई करें। Clarify devil, clarify devil, clarify 6 of wands, clarify 6 of wands, clarify 6 of wands, clarify 7 of swords, clarify 7 of swords, सैजिटेरियंस आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में आपको कंफ्यूजन है दो लोगों में, ठीक है। यू आर डीलिंग विद 2 पीपल और किसको प्रायोरिटाइज करें, किसके साथ आगे बढ़ें। नो कांटेक्ट चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आप ही ने चूज किया है उस इंसान को दूसरे के ऊपर, क्योंकि उस दूसरे इंसान से आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आपके डिजायर्स हैं, वो उस इंसान से फुलफिल नहीं हो रहे थे। इसकी क्लैरिटी आपको मिल गई थी एंड आपने एक को डंप किया, एक से एंडिंग हुई है और दूसरे के साथ आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों के साथ क्या हुआ है कि आपने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज नहीं किया। जब आप रिलेशनशिप में थे तो भी आप अपने जो चीज़ें जैसे काम हो गया या और दूसरी चीज़ें हो गई, उनको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे और इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल कनेक्शन लैक करता था रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस थे, पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, ना कि इंसान को। तो आपने उस इंसान से दूर होने का फैसला लिया या फिर उससे दूर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि आपके मन में ये चीज आ गई थी कि इस इंसान से मेरा वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है। तो ऐसा लगता है कि दिल से दिल जैसे मिल जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं हुई थी। तो वहाँ पे डिस्टेंस आ गया। जैसे ही डिस्टेंस आया तब आपको फिर वो इंसान मिस करने लगे, आप उसको फिर आप मिस करने लगे। यहाँ पे आप मिस कर रहे हैं और अभी आपका मन कर रहा है कि मैं उसको फिर से मैसेज करूँ, फिर से उससे फ्रेंडशिप स्टार्ट करूँ, है ना, रिवाइव करूँ वो रिलेशनशिप, क्योंकि अब आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। पहले तो आपने दी नहीं। जब वो इंसान था आपके साथ तब आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए, आपने उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इस समय आप फील कर रहे हैं जब
यहाँ पे आप सेल्फिश भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे और प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हो नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हावी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, स्पार्क है, दोनों में फायर है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं, क्योंकि ये रिजेक्शन आप ही की तरफ से था। आप ही ने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया था, आप ही ने अपने आप को नहीं जाना था तब, और ये डिसीजन एब्रप्टली ले लिया था कि इससे बात नहीं करनी है। धीरे धीरे आपने उससे बात करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पास्ट में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो कि बताता है कि पहिया उल्टा घूम रहा है, यानी आप पिछली बातों को याद करके अपने आप को ही, देखो दुखी बैठा है ना ये यहाँ पे तो ये पास्ट की बातें सोच के, इस एंडिंग के बारे में सोच के दुखी हो रहा है कि मेरी वजह से मैंने उसको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं किया, मैंने उसको निगलेक्ट किया, है ना। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स भी आया है। तो प्यार उतना नहीं दिया जितना वो डिज़र्व करती थी, कमिटमेंट नहीं दिया, और लैक एनर्जी में रखा हमेशा, है ना। तो आप अभी काफ़ी दुखी हैं पास्ट को लेके। यस, ये देखो नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, बट अब आप उसको वापस पाना चाहते हैं। आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया है, और ये ब्रेकअप को हजम नहीं कर पा रहे हैं आप। आपको लग रहा है नहीं, मैंने बोलना ही तो छोड़ा था, मैं फिर से जाऊंगा तो हो सकता है रिवाइव हो जाए। तो आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप कॉल करने का सोच रहे हैं। हो सकता है आप कॉल करें, आपका मन कर रहा है मैं उससे बात करूं और यहाँ पे उसको प्रपोज करूं एंड एक कमिटमेंट दूं आगे के लिए, एक एश्योरिटी दूं, स्टेबिलिटी दूं, एंड जितने भी इमोशनल आप हो रहे हैं इस इंसान को लेके, आपने बहुत सारे अपने मन में ना डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफिल करने हैं इस इंसान के साथ, तो आप वो सारी विशेस इसके साथ पूरी करने वाले हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैं कॉल कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। यस, और आप करने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्क डालने वाले हैं इस रिलेशनशिप में इस बार। क्यों? क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेविल आया है, एक तरीके का ऑब्सेशन है, क्रेविंग है, एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और फिजिकल भी होना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं मुझे मिडिल में। कॉल भी करेंगे, मेहनत करेंगे, उसको मनाएंगे, रिपेयर करेंगे इस रिलेशनशिप को, और उसको कन्विंस भी करेंगे आगे के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो वो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी का होता है। तो आप उसको एक कमिटमेंट देंगे। ठीक है, एंड यहाँ विक्ट्री है, तो आपकी विक्ट्री होने वाली है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट करेगी। आप लोग डेट पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड एक रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पे सॉरी भी आप बोलेंगे उसको, एंड जो भी लड़ाई हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रहेगा, दोस्ती, खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्यार, मोहब्बत सब फिर से स्टार्ट, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, लॉयल्टी के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, सक्सेस का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड इज सक्सेस एंड कमिटमेंट। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। मिडिल से ही सब ठीक होने लगेगा। जैसे ही आप कॉल करेंगे, आप सॉरी बोलेंगे, वो भी शायद वेट ही कर रही है आपका ओके सजिटेरियंस, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।